घुसपैठ पे बात चल रही है। अब ये बताइए, मैं एक ही सवाल पूछूंगा सिर्फ आपसे, और उसका ना अब मैं चाहूँगा कि सब जवाब दें, है कि अगर आपके गांव में घुसपैठ करते हैं, मैं थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ, उदाहरण मैं दूंगा आपको। उसमें क्या है, मान लीजिए 500 आदमियों ने फुल तैयारी के साथ आपके गांव पे हमला बोल दिया, समझ रहे हो बातें मेरी आप? हैं? तो तैयारी है जी, इसके लिए कोई तैयारी नहीं है, कोई इस चीज के लिए जागरूक नहीं है। यहाँ लोग किसी एक आदमी को 2 आदमी मारने आ जाए तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते। आप तो 500 आदमी की बात करें, अभी बहुत पुराने टाइम की बात नहीं है, इन्हीं आसपास के शहरों में ही इतने घर में पाई गई थी गन्स वगैरह, सब कुछ पाया गया था। इसका नाम छोटा पाकिस्तान रख रखा है। आप गांव के घर में देख लो, ज्यादा से ज्यादा आपको एक छोटा पा जाएगा, वो भी मुश्किल से पाएगा। और इनके घरों में बंदूकें रखी थी। प्रधान जी नमस्कार, नाम कैसा आपका? रमेश। अच्छा रमेश जी, एक सीधा सा सवाल है, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ मैं कौन हूँ, मैं अपना अनजाने में मिला हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में अगर 500 आदमियों ने हथियारबंद किसी भी टाइम, दिन में या रात में, आप पर हमला कर दिया, तो आपके गांव मोहल्ले के पास कुछ तैयारियां हैं? 4 आदमी इकट्ठे ना हो काम के, और किसी उसको चीज नहीं पावे, कुछ भी ना पावे। अच्छा। सब्जी काटने के चक्कू भी पाओगे, झाड़े बेकार आड़े वो सब्जी मुश्किल कटते हैं। ठीक है। अच्छा राम राम भाई साहब। राम राम भाई। अच्छा साहब, बात वही है, ग्रुप हमला करेगा, तैयारियां हैं? बिल्कुल भी नहीं है जी, हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप मना कर देते हो, मना करने में साफ हमारा ऐसे सरलता है, शायद ये हमारे लिए शर्मिंदा होने की बात नहीं है। बिल्कुल है जी, हैं? बिल्कुल है। ये शर्मिंदगी दूर कैसे होगी, क्योंकि ये जो नस्ल है ना, ये जवाब मांगेगी आपसे। ये जो है ना जी, हमारे में अवेयरनेस नहीं है। जो हमारे युवा हैं वो तो इकट्ठा नहीं होते हैं, और इकट्ठा हो रहे हैं तो एक दूसरे की बात को काटते हैं। वो मैं इनको बच्चों को बोल दूंगा ना, जैसे कि खेल रहे हैं कि भाई तुम कुछ ऐसा कर लो, ये काम कर दो, ठीक है। तो बच्चा ईगो हर्ट कर लेता अपने कि भाई हमें ये काम नहीं करना चाहिए। वो सामाजिक काम नहीं करेगा, वो अपने पर्सनल काम सोचेगा उसको कि मेरे को ऑर्डर कर रहा है। अच्छा। तो समाज से नहीं जोड़ रहा बच्चा। आजकल दिक्कत ये आ रही है। चलो मैं रिजल्ट पे भी आऊँगा। चेयरमैन साहब एक बात बताओ, आपके कितने बच्चे हैं? एक लड़की है। मैं बिल्कुल पर्सनल पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल पूछो। ठीक है, 2 मियाँ बीबी, 1 लड़का, 1 बच्चा, 3 हो गए। ठीक है जी। आपके सिर पे 1 है, कोई 18 बच्चे लेके और आपके घर में घुस गया, कोई तैयारी है? नहीं भाई, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। बिल्कुल सिंपल रहने वाले हैं, हर गांव के इंसान हैं, कोई तैयारी में नहीं रहते, ना किसी की सुनते। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे हम तो, कोई तैयारी है ही नहीं हमारी तो। दिल्ली में इंद्रलोक दूर नहीं है, ना बिल्कुल। ब्रह्मपुरी दूर नहीं है, बंगाल दूर नहीं है, आप देश में बंगाल ही की है। कहाँ बात कर रहे हो? मीर बिहार दूर नहीं है भाई। मीर बिहार से 15 आदमी 20 आदमी आगे धावा बोलते, जब कोई तैयारी नहीं है हमारे गाँव की तो। ठीक है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। नाम कैसा? सचिन। सचिन भाई, देख मेरे तो लंबे हो आप, मैं चाहूँगा थोड़ा तेज बोलो। अच्छा ये बताओ आप मेरे को कि आपके गांव पे या आपके मोहल्ले पे या आपके समाज पे अचानक हमला हो जाए, होते रहो हैं, उदाहरण आपको भी पता है, उदाहरण आपको भी पता है, गलत तो नहीं, डर फैलाया जा रहा है, लेकिन मान लीजिए आपके पास आप पे हमला हो जाता है, तो आपकी कुछ तैयारियां हैं? कुछ ना है सर, कुछ भी तैयारी नहीं है। तो गुरुजी आपने मेरे को जवाब दे दिया कि भाई कुछ नहीं है, शायद कुछ नहीं से आगे हमको कुछ होना चाहिए, हम क्या करें इसमें तैयारियां? अभी सेल्फ तो डिफेंस वगैरह कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, बस सारे गांव वाले एक साथ हो जाए वही बहुत है, पर वो भी नहीं हो पाते। अच्छा वो भी नहीं है साथ में। चलो ठीक है। 2 हमारे साथ होंगे, 2 पीछे से उनकी तरफ भाग लेंगे, ये काम हो रहे हैं सारे। अच्छा बेटा एक बात बताओ। हाँ जी। अभी ये आपके ऊपर वालों ने बता दिया कि भाई तैयारियां हैं नहीं कुछ, आप एक असुरक्षित माहौल में जी रहे हो, गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल गलत नहीं कह रहे जी। हमने ये ऐसी बात नहीं है कि कोशिश नहीं करते। 4 मुश्किल से जब कोशिश होती है, 4 बड़े इकट्ठे हो जाएंगे। हमने अपने बच्चों के लेवल पे भी सबको जागरूक करने की कोशिश करी, पर कोई नहीं होता। और एक और बात जो मेरे को पर्सनली बहुत हर्ट करती है, ये हमारा गांव है, पहले गांव का प्रधान होता था, वो गांव का ही आदमी बनता था ज्यादातर टाइम पे, और जो कि बहुत सही रहता था, क्योंकि वो सब आदमियों को जानता है और पर्सनली सबकी वो जानता है कि भाई इसको क्या दिक्कत है। तो अब आप ये बताओ कि हमारे गांव का ये आदमी नहीं खड़ा और हमारी तरफ से, तो हमारी बातें कौन सुनेगा? अच्छा एक बात बताओ, आपको मान लीजिए आपकी गांव की पंचायत होगी या आपका समाज भी, मैं थोड़ा गांव से बाहर निकालता हूं आपको, समझिए बात मेरी। आप गांव से बाहर होता है गोत्र, जात बिरादरी, ये बांटने के लिए होते हैं, लेकिन ये जोड़ने की व्यवस्था है। जोड़ने की व्यवस्था गलत तो नहीं ना? क्योंकि आप अगर एक गोत्र से हो, एक गांव से हो, एक जाति से हो, तो आपकी 100 किलोमीटर दूर बैठा हुआ वो आपकी मदद के लिए आ सकता है, क्योंकि आप जात भाई हो। एक चीजें होती हैं, ये बॉन्डिंग को गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। अगर आपको सब सुन रहे हैं
तो आप ये बताइए, आप अपने बड़ों से कैसे गुहार करोगे कि किस तरह का एक प्रयोजन किया जाए, सुरक्षा घेरा कहते हैं जिसको, उसमें क्या क्या होना चाहिए ताकि आपको इन चीज़ों के लिए निश्चिंत हो जाए? जी मैं तो पहले तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनती रहेगी कि आप किसी भी मस्जिद में चले जाओ, उसमें आपको 10-12 डंडे और पता ना तलवार मिल जाए, क्या मिल जाए, तो गांव के माहौल में ये तो हो जाए कि भाई आदमी इकट्ठे तो हो जाएं। आदमी इकट्ठे होने बहुत हो जाते हैं। जब यहाँ पे पहले दंगे हो रहे थे ना, तो सारे अपने घर में घुसे हुए थे। यहाँ पे दंगे हुए थे पहले एक बार खबर फैली थी, हो गए 2-3-4 साल, तब सारे आदमी बस यूं थी कि आप यहाँ पे आ सकते हैं दंगे वाले, सारे अपने घर में थे। कोई यूं नहीं 2 आदमी गली में हो, घर में घुस के किसी को कुछ भी कर सकता है कोई। इसके घर में घुस गया, इसको चोट पहुंचा देंगे, ये तो लिया खत्म, अगले घर में घुस गया है तो सब खत्म कर देंगे। यूं नहीं कि अपना 10 लठ लेके बाहर आ जाओ। अच्छा ये बताओ, अभी पहलगांव का जो सिस्टम चल रहा था, आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे सबने, आपने बच्चों बेटा आपने भी देखे होंगे, गलत तो नहीं ना? उसमें कुछ वीडियो ऐसे आई थी वो खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, गलत तो नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही नहीं चाहिए जी भारत में, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जो पाकिस्तान का समर्थन करता है तो वो तो टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए उसे। दूसरे, आप इस देश में रह रहे हो, आप इस देश की सारी सुविधाओं का उपलब्ध उठा रहे हो, जबकि पाकिस्तान जैसे देश में कुछ सुविधा नहीं है, वो खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको राशन मिलता है इतने सस्ते में, सब उसका आनंद उठा रहे हैं, इसलिए वो ये सब बोल रहे हैं। अगर पाकिस्तान में रह रहे होते ना तो भारत का ही समर्थन करते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा बेटा भागिए मत, इधर आओ। नाम क्या आपका? हार्दिक डवास। अच्छा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th। अच्छा तेरी शिक्षा में कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है जो ऐसे तुम्हारी सुरक्षा करे? कुछ भी नहीं भाई, हैं? कुछ भी नहीं। तुम्हारी पढ़ाई हुई कोई चीज़, समझिए मान लीजिए तुम्हारे घर पे, तुम्हारे गांव पे, तुम्हारे मोहल्ले पे हमला हो जाता है अचानक, जैसे देश में हो रहे हैं, तो तुम्हारी पढ़ाई हुई कोई चीज़ एक काम आएगी? नहीं आएगी। हैं? लगता है कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा? हाँ सीखना पड़ेगा। सेल्फ डिफेंस वगैरह? हाँ हैं? सीखना तो पड़ेगा। अच्छा बेटा शिक्षा भी मेरे ख्याल से खत्म है। जी शिक्षा तो कुछ नहीं रहेगी, जो होनी चाहिए मतलब प्रैक्टिकल बेसिस पे सब खत्म हो गया, किताबी ज्ञान रह गया, वो इनका नौकरी दे देगा, जीने का तरीका नहीं सिखा सकता, वो ज्ञान खत्म हो रहा है। जो पहले एक जीने का तरीका सिखाया जाता था गुरुशाला में, वो ज्ञान खत्म हो रहा है। चलो ठीक है। अच्छा भाई मैं आखिरी, देखिए कैमरे ना कभी झूठ नहीं बोलते, आँख ही होते हो, गलत तो नहीं ना? तो जो पब्लिक के सामने जाएगी चीजें, उसमें ये दिखेगा कि आप बोल रहे थे और आपके साथ सिर्फ 2-4 बंदे खड़े थे। जी बिल्कुल, गलत तो नहीं कर रहे? नहीं जी बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहे। मुबारकपुर के नाम का अगर एक जयकारा लगवाएं तो ये इकट्ठे हो सकते हैं आपके साथ? जी ऐसे तो बिल्कुल होंगे। गोरखपुर से हो? क्या नाम आपका? सृष्टि। सृष्टि, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं में। 7वीं में। अच्छा अभी देश की लड़ाई हुई देखी थी? हैं? हाँ। कौन जीता? इंडिया। इंडिया? किसके साथ हो? पाकिस्तान के साथ हुई थी। हैं? पाकिस्तान के साथ हुई अच्छा थी। जीता कौन? इंडिया। इंडिया। अच्छा उसमें कुछ सीखे, आपको सीखने के लिए कुछ चीजें मिली उसमें? हाँ। क्या? क्या मिली? इंडिया। चल ठीक है। अच्छा आगे भाई बस यही है? हैं? यही है? जी बहुत शर्मिंदगी की बात है कि नहीं आ रहे अरे आ रहे भाई, देखो बुलाओगे 5 मिनट तो दोगे ना? ठीक है, हैं? ले बेटा माइक तेरा। जी 15 साल अभी आया हूँ दिसंबर में। जी मैं तो खैर अभी भी कहता हूँ कि अगर किसी मेरे सहयोग की किसी को जरूरत पड़ी तो कोई मेरा सहयोग करने नहीं आया, पर मैं जरूर जाऊंगा। अगर भारत माता की, मुबारकपुर डबास की। और इस माइक की तरफ से मैं एक और बात कहना चाहूंगा जी, हम इस गांव का नाम हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, मुबारकपुर नहीं है, ये मारकपुर है, तो हम एक और बार कहेंगे मारकपुर की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी, आप आए, आपकी कोशिश नाम के लिए बेटा बहुत धन्यवाद। हर्षित डबास। जी हमने, मैंने खुद